हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन टेट फॉर टीचर्स। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा जो कि शिक्षक प्रशिक्षण का कोर्स कर रहे अभ्यर्थियों के लिए है, साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन सेवारत हैं, ख़ासतौर पे प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं जो कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर उनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक है, यानी उनके रिटायरमेंट होने में अभी 5 साल से ज़्यादा का समय बाकी है, तो उन्हें सेवा में बने रहने के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करनी है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केवल एक प्रदेश का मामला नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा में अपनी सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए ये चुनौती है और पूरे देश के प्राथमिक शिक्षकों का नेतृत्व कर रहे जो भी नेतृत्व करता है, जो भी प्राथमिक शिक्षकों के अगुआ हैं, जो प्राथमिक शिक्षा के चुनाव के माध्यम से, यानी शिक्षकों ने उन्हें अपना ब्लॉक लेवल का लीडर, जिले लेवल का लीडर, प्रदेश स्तर का लीडर और साथ ही साथ ऐसे ही प्रदेश स्तर के जो भी लीडर हैं, वो देश की किसी महत्वपूर्ण जनपद में, जिले में, देश की राजधानी में या प्रदेश की राजधानी में संगठन के आह्वान पे जाते हैं और शिक्षकों को पात्रता परीक्षा न देना पड़े, चूँकि जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उनके समय जब भी शिक्षक पद का विज्ञापन निकला हुआ था, उस समय अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो कानून है, राइट टू एजुकेशन का जो कानून है, वो उस समय लागू नहीं था। लिहाजा ऐसे शिक्षकों को, जो कि बाद में ये कानून लागू होता है और ये जो भी बातें थी बाद के शिक्षकों पे लागू होनी चाहिए थी, ऐसी बातें कह के, और तार्किक भी बात है, तर्क संगत भी बात है कि बाद के शिक्षकों पे ऐसी कोई पात्रताएं थोपी नहीं जानी चाहिए। इसको लेकर के पूरे देश में जो भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं एकजुट बना करके सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें, जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार भी है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ शिक्षकों के हित में रिव्यू पिटीशन भी दाखिल कर चुकी है। पूरे देश में शिक्षक परेशान हैं और शिक्षकों की इस परेशानी को लेकर के उनके जो अगुआ हैं, शिक्षक संगठन के शीर्ष पदाधिकारी, वो देश में एक जो शिक्षकों के विरोध में बातें चल रही हैं उसको लेकर के नेतृत्व करके सरकार को संज्ञानित करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के जो माननीय गण हैं उनके पास जा कर के अपनी पीड़ा को बता भी रहे हैं। तो दोस्तों, ये बातें ऐसे ही काफ़ी समय से चली आ रही हैं और उस तरफ से जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, कोशिशें जारी हैं, लेकिन अपने हाथ में सेल्फ मैनेजमेंट का जो हुनर है वो आपके पास है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको मौका दे रखा है। शिक्षा की बात है और तमाम वर्षों से 20-22 वर्षों से शिक्षक
बच्चों को लिखा पढ़ा रहे हैं, नाना प्रकार के प्रशिक्षणों से भी शिक्षक रूबरू होते ही रहे हैं। तो इस चुनौती को अपने माध्यम से, आत्म प्रबंधन के माध्यम से आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है। जो आपके शीर्ष पदाधिकारीगण हैं, शिक्षक संगठन के अगुआ हैं, वो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं, उन्हें करने दें, उनके साथ किसी भी प्रकार का असहयोग ना हो। जो भी रचनात्मक कार्यक्रम वो जनपद स्तर पे, विकास खंड स्तर पे या प्रदेश या देश स्तर पे बना रहे हैं, जो शिक्षकों से हर तरीके के सहयोग की अपेक्षा भी करते रहते ही हैं, उनमें शिक्षक निस्संदेह निस्वार्थ भाव से अपना आर्थिक और अपना समय सामाजिक तौर तरीके से भी उनसे मिलते जुलते देते ही रहते हैं। तो मेरा आपसे दोस्तों यही गुजारिश है, अगर आप सेवारत शिक्षक हैं तो परमुखापेक्षी आपको नहीं बनना है। कब तक आप विकास खंड स्तर पे, जनपद स्तर पे, प्रांत के स्तर पे या देश के स्तर पे जो नेतृत्व करता है उनकी ओर आप ऐसे ही देखते रहेंगे। और इस अंदेशे में, इस उम्मीद में, इस अपेक्षा में कि एक समय आएगा जब सरकार मान जाएगी, एक समय आएगा जब सर्वोच्च न्यायालय अपने जजमेंट को पलट देगी। उस समय आना चाहिए, लेकिन आपका जो अमूल्य समय है बच्चों को पढ़ाने में और सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने में, उन्हें मूर्त रूप देने में, घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में लग ही जाता है। लेकिन दोस्तों, आत्म प्रबंधन के द्वारा ये जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, अगर प्रयास किए जाएं, भागीरथ प्रयास किया जाए, तो आप अच्छे अंकों के साथ, बहुत ही सरलता सहजता के साथ इसे उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो आपकी कोशिश 99.9% अब होनी चाहिए कि अब आपको किसी भी प्रकार के सब्जबाग में फंसने की और अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ही हो कि अपनी ऊर्जा का सम्यक दोहन करके जो भी अध्यापक पात्रता परीक्षा से संबंधित प्रश्न हैं, जो भी पाठ्यक्रम है, उसका अध्ययन करके उससे संबंधित बिंदुओं पर आत्म प्रबंधन करके आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इस परीक्षा के माध्यम से अपनी प्रतिभा को एक बार और आप प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे दर्शा सकते हैं और मन के स्तर का जो आपका बल है, यानी आपका जो मनोबल है, उसको आप साइकोलॉजिकली बूस्ट कर सकते हैं और इस परीक्षा को बड़े ही आसानी से पास कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को बनाने के पीछे आपसे यही अपील है और बहुत सारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो कि इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। उनका भी एक तरीका है और ये तरीका रचनात्मक है, ये तरीका सृजनात्मक है, क्योंकि आप कायनात को बदलने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है उसको बदलवाने के लिए किसी भी प्रकार की जो प्रयास है, किसी भी प्रकार का जो दबाव है, उसके आगे यूं ही अपने को आहत नहीं कर सकते हैं, अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकते हैं।
वो जो प्रणालीगत चीज़ें हैं, जो सिस्टम के द्वारा स्पॉन्सर्ड चीज़ें हैं, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटेम्प्ट्स हैं, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, अगुआ हैं, उन्होंने ऑलरेडी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल कर रखा है। वो काम स्टेट के लेवल पे दोस्तों हो रहा है, और किसी भी प्रकार का जो शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से चीज़ों को बदलने की चेष्टा है, उसे श्रेयस्कर होगा कि आप आत्म प्रबंधन के द्वारा इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की दिशा में भरसक कोशिश करें। आज अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप इस आवेदन को करने का मन बना चुके हैं, और आपको मन बनाना भी चाहिए, इस परीक्षा से संबंधित एक एक पहलुओं को, एक एक बिंदुओं को आपको जानना चाहिए। परीक्षाएं जीवन में आप बहुत दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर घर परिवार के बच्चों को भी परीक्षा दिला रहे हैं, तो ये कोई एक नवीन अनुभव दोस्तों नहीं है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन कर रहे हैं, तो OTR यानी वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है, उस प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। उसके लिए कुछ शैक्षिक अभिलेख आपको तैयार करने होंगे। वो कौन कौन से अभिलेख हैं और कौन कौन सी बातें हैं, बहुत छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और दोस्तों, ये चैनल फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन टेट फॉर टीचर्स इसीलिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि एक प्रयास के माध्यम से जो प्रश्न आते हैं, किन्हीं भी वर्षों का जो टेट का प्रश्न पत्र क्यों ना हो, उन्हें हल किया जाए। उसके जो पहलू हैं, जो कठिन और चुनौती से पूर्ण पहलू हैं, उनको जाना जाए, उन पे एक यहाँ पे चर्चा हो, उन पे एक परिचर्चा हो, जो आपके लिए उपयोगी साबित हो। आइए दोस्तों, बिना देर किए आएंगे और इस परीक्षा से संबंधित जो ज़रूरी दस्तावेज हैं, जिनको आपको अपलोड करने हैं, उनको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कहीं नहीं जाना है, थोड़े समय आपको अपने लिए देना है। दोस्तों, यूपी टेट फॉर्म भरने हेतु आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको एक फ़ोटो, अद्यतन जो आपकी फ़ोटो है वो आपके पास होनी चाहिए, और लाइव भी फ़ोटो आपकी ली जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तौर तरीके से तैयार रहें। इसमें आपका आधार कार्ड भी लगना है, 10th की मार्कशीट यानी मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, 12th की मार्कशीट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और ग्रेजुएशन यानी आपने जो भी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, उसके अंक पत्रों की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपने शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित योग्यता लिया है, या तो आपने BTC कर रखा है, या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, या B.Ed का आपके पास मार्कशीट है, ये ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, EWS सर्टिफिकेट है, इसका लाभ आप लेना चाहते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र। इतनी ज़रूरत दोस्तों आपको पड़ेगी। तो दोस्तों, आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। 27 मार्च आज ही है, और OTR का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इसमें आपको इन सब दस्तावेज़ों के साथ शामिल होना है, और सबसे बड़ी बात है कि उपर्युक्त सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करके अपलोड भी करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नई इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेके आएंगे। मनोवैज्ञानिक तौर तरीके से आपको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, मस्त रहते हुए इस चुनौती को स्वीकार भी करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।